हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CTR के बारे में। गाइस, CTR क्या होता है और क्यों ये एसईओ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने समझा था कि हम कैसे परफेक्टली टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं, और उसी वीडियो के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम परफेक्टली अपने टाइटल टैग्स या मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं एक कैची या यूनिक वे में, हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कीवर्ड्स, अगर हम उस वे में उसको लिखते हैं तो CTR जो है हमारा इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि CTR क्या होता है और इसके इंक्रीज़ होने से हमें क्या फ़ायदा होता है। ओके, सो बेसिकली CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। CTR का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म ये है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। और इट्स द नंबर ऑफ क्लिक्स योर एड, या फिर जो आपके स्निपेट्स होते हैं, योर एड स्निपेट रिसीव्स, ठीक है। तो ये एक नंबर होता है, ठीक है। CTR एक वैल्यू होती है, ठीक है। किस चीज़ की वैल्यू होती है? तो क्लिक्स योर एड्स, या फिर जो आपके स्निपेट्स होते हैं, क्लिक्स योर एड्स और स्निपेट रिसीव्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स शोन, ठीक है। तो दो चीज़ों को डिवाइड करके ये वैल्यू जो है निकलती है, ठीक है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर हम सबसे पहले किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड हिट करते हैं और कीवर्ड हिट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इस रिज़ल्ट को देखा, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो हमने इस रिज़ल्ट को देखा, इस रिज़ल्ट को देखा। सो बेसिकली हमने अभी तक इन रिज़ल्ट्स के ऊपर क्लिक नहीं किया है, ठीक है। और CTR जो होता है, यही रेशियो होता है कि आपके स्निपेट को या फिर आपके ऐड को, क्योंकि जो CTR होता है इसका कॉन्सेप्ट एड्स के अंदर भी है, एड्स के ऊपर भी हम ये देखते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया या नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग समझ पा रहे हैं कि अभी तक ये जो स्निपेट है किसी एक वेबसाइट का, या ये जो स्निपेट है, इसके ऊपर हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ इसको देखा है, ठीक है, और इसको हमने क्लिक नहीं किया है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक नहीं किया है। तो CTR बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों का रेशियो होता है कि आपके स्निपेट को या फिर आपके ऐड को कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का रेशियो होता है CTR, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला को अगर हम लोग एक बार देखें यहाँ पे, तो क्लिक थ्रू रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस इनटू 100, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग परसेंटेज के अंदर निकालते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को परसेंटेज के अंदर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें इनटू 100 करना पड़ता है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि किसी वेब पेज को 100 इम्प्रेशंस आए हैं, यानी कि ये कंडीशन हुई है कि लोगों ने इसको जस्ट देखा है 1000 बार, ठीक है। एक किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर किसी ने इस पर्टिकुलर पेज के स्निपेट को 1000 बार देखा है, ठीक है, और जब 1000 इम्प्रेशंस हुए, इस देखने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रेशंस, ठीक है। किसी ने आपके ऐड को, किसी ने आपके स्निपेट को, ठीक है, जस्ट देखा है, कोई एक्शन नहीं लिया, जस्ट उसने उसको सीन किया है, तो वो होता है इम्प्रेशन, ठीक है। एंड क्लिक्स मतलब जब वो इसके ऊपर क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर लैंड हो जाता है या फिर उस ऐड के ऊपर वो क्लिक कर देता है ना। तो मान के चलते हैं कि किसी वेब पेज के ऊपर 1000 इम्प्रेशंस आए हैं और उसमें से 100 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। यानी कि जिन 1000 लोगों ने उसको देखा था, या जब 1000 इम्प्रेशंस उसको हुए थे, उसमें से 100 बार क्लिक्स भी हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो CTR एवरेज कितना आया, 10%, ठीक है। 10% लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है। तो बेसिकली यही है CTR कि कितने लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो गाइस, CTR एक पॉजिटिव मेट्रिक होता है, ठीक है। पॉजिटिव मेट्रिक मतलब CTR हम ये नहीं बोल सकते कि इतने % का CTR अच्छा है, या फिर 10% का CTR अच्छा है, 12% का CTR अच्छा है, 15% का CTR अच्छा है। हम एक एवरेज इंडस्ट्री रेट बता सकते हैं कि हाँ, 7 to 8% CTR जो होता है वो अच्छा CTR माना जाता है, ठीक है। इससे जो लो CTR होते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं, ठीक है। 11 से 12% CTR आ गया तो वो अच्छा CTR होता है, ठीक है। 20% CTR आ गया तो वो और अच्छा CTR होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बट CTR एक पॉजिटिव मेट्रिक है। CTR जितना ज़्यादा हमें मिलता है उतनी ज़्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि जितने लोग हमारे इस पर्टिकुलर स्निपेट को या फिर हमारे किसी ऐड को देख रहे होते हैं, इंप्रेशन कर रहे होते हैं, उसमें से ज़्यादा लोग उसे क्लिक करें, ठीक है। हमारा यही मोटिव होता है, हमारा यही गोल होता है। इसीलिए हम टाइटल्स को या मेटा डिस्क्रिप्शंस को या फिर हमारी जो ऐड कॉपीज़ होती हैं, हम उसको कैची या फिर यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करना प्रेफर करें।
ओके। सो CTR जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CTR क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि CTR क्या होता है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम कुछ टूल्स देखेंगे, कुछ एनालिटिक के टूल देखेंगे, तब ये सारी चीज़ें जो है हमें चेक करनी होती हैं कि किसी पेज के ऊपर CTR कितना आ रहा है। सो हम उसके बेस पे डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के ऊपर SEO की कंप्लीट डिटेल्ड सीरीज़ चल रही है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सीरीज़ को फॉलो करो ताकि आप SEO के स्किल्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।